हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इसी साल रिलीज हुई एक नॉर्वेजियन हॉरर मिस्ट्री फिल्म हैंडलिंग द डेड के बारे में, जिसकी स्टोरी बेहतरीन है और ऐसी फिल्म से पता चलता है कि हॉरर जॉनर एक अलग लेवल पर जा चुका है। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और ये फिल्म बेस्ड है जॉन एचविडे हैंडलिंग द डेड की बुक पर। मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम मैलर नामक एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी एना के लिए खाना लेकर जाता है, लेकिन उसकी बेटी खाने को टच भी नहीं कर रही थी और हमेशा दुखी रहती थी। और यही हाल हम उसके डैड मैलर का भी देख पाते हैं, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने अपने नाती इलियास को खोया था और एना ने अपने बेटे को, और इस वजह से मानो घर में कुछ भी नहीं बचा था। यह एक थी फैमिली। फिर हमें दूसरी फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक बूढ़ी लेडी ने अपने सिस्टर को खोया था, जिससे वो बहुत प्यार करती थी और उसके बिना जीना उस लेडी के लिए बहुत मुश्किल था। फिर हम थर्ड एंड लास्ट फैमिली को देखते हैं जिसमें मॉम डैड ईवा और डेविड के साथ उनके दो बच्चे फ्लोरा और कियान थे, और वो एक हैप्पी फैमिली थी। ईवा और डेविड अपने अपने काम पर निकलते हैं और तभी ईवा को कान में बहुत तेज एक टोन सुनाई देती है, जो कि थोड़ी देर बाद ठीक हो गई थी। और कार में बैठकर उसका रेडियो अपने आप ऑन हुए जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि कोई इनविजिबल फोर्स रेडियो को ऑन कर रही है। रास्ते में ईवा का रेडियो बार बार ऑन होते जा रहा था और वो उसे ऑफ किए जा रही थी, और इसी वजह से उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और डेविड को तुरंत उसकी खबर दे दी जाती है। हॉस्पिटल में वो ईवा को देखने जाता है और डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया था। इधर वो बूढ़ी लेडी भी दुखी थी और दूसरी तरफ मैलर भी बहुत दुखी था, क्योंकि उसे एलियास की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो उसकी ग्रेव के सामने बैठा हुआ था। तभी मैलर और उसकी बेटी एना को दोनों को वही मिस्टीरियस साउंड सुनाई देती है जो कि ईवा को सुनाई दी थी, और हम देखते हैं कि चिड़िया भी उस टोन से भटक गई हैं और सबकी कार अपने आप हॉर्न देने लग गई हैं। उस जगह कुछ तो हो रहा था, कोई ऐसी नेगेटिव पावर जो कि बहुत पावरफुल थी, और वो एक वेव के फॉर्म में आ रही थी। और इधर एना के ऊपर फैन गिर जाता है, लेकिन वो लकीली बच जाती है। मैलर भी इलियास की ग्रेव पर बेहोश होकर गिर गया था, और जब उसे होश आता है तो उसे ग्रेव में से इलियास की आवाज़ आती है और उसे लगता है कि इलियास जिंदा है। और मैलर इलियास को उसकी ग्रेव खोदकर बाहर निकाल लेता है और इलियास को घर ले आता है। मैलर इलियास को जिंदा देख के बहुत खुश था और वो सबसे पहले उसे साफ करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इलियास मिस्टीरियसली जिंदा हो गया है, शायद उस नेगेटिव पावर से, क्योंकि इलियास देखने में एक कॉप्सी था और उसकी आंखें यहाँ वहाँ भटक रही थी। इधर उस लेडी के पास उसकी सिस्टर भी जिंदा होकर आ जाती है और वो उसे देखकर वो लेडी बहुत खुश होती है। वैसे सच में अगर कोई आपका चहेता मरने के बाद ऐसे जिंदा होकर आ जाए तो एक अलग ही लेवल की खुशी होगी। दूसरी तरफ डेविड ईवा की डेड बॉडी के पास बैठा था और तभी उसे ईवा में कुछ हलचल दिखती है, और देखते ही वो नर्स और डॉक्टर को बुलाता है, और डॉक्टर शॉक हो गए थे कि ईवा ऐसे अपने आप जिंदा कैसे हो गई। डॉक्टर डेविड को बताते हैं कि ईवा जिंदा है, लेकिन ऐसा कैसे, उसके लिए उसे उन्हें चेकअप के लिए रखना होगा। और डेविड को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी वाइफ अब फिर से इस दुनिया में आ गई। डेविड उसके बाद घर जाता है, लेकिन वो फ्लोरा को कुछ खास नहीं बताता, इसलिए फ्लोरा को लगता है कि उसकी मॉम अब नहीं रहेंगी, इसलिए वो सैडली अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। इधर एना अब घर वापस आती है और वहाँ उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने मुंह से थिन रैप बांध देती है ताकि उसे सांस ना आए, लेकिन असल में वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है। लेकिन समय रहते वहाँ पर मैलर आ जाता है और वो एना को बचा लेता है। एना को अब तक नहीं पता था कि मैलर ने क्या किया, और जब वो अपने बेटे इलियास को देखती है जो कि जिंदा था, तो वो भी शॉक रह जाती है और उसे अपने बेटे को देखकर बहुत खुशी होती है। लेकिन असल में उसका बेटा एक जिंदा लाश था, क्योंकि उसकी बॉडी सड़ती जा रही थी और उस पर मक्खियाँ भी घूम रही थी। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, क्योंकि उनको पता चल गया था कि मैलर ने ग्रेव खोदकर डेड बॉडी को बाहर निकाला है, जो कि इलीगल था। इसलिए मैलर और एना इलियास को उठाकर
पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और दूर अपने हिल स्टेशन वाले घर पर आ जाते हैं ताकि उन्हें वहाँ कोई न देखे। इधर वो बूढ़ी लेडी अपनी सिस्टर की केयर कर रही थी, लेकिन उसका भी वही हाल था और वो कुछ नहीं बोल रही थी और ना ही वो कुछ खा रही थी। इधर ऐना भी इलियास को जूस पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन शरीर में कुछ नहीं होगा तो डेड बॉडी उसे कैसे कंज्यूम करेगी। इधर वो बूढ़ी लेडी अपनी सिस्टर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देती, बस वो बैठी रहती है। हम देखते हैं सब अपने अपने डेड पर्सन की केयर कर रहे हैं, लेकिन वो अनडेड पर्सन असल में डेड ही है और वो नहीं जो उनकी फैमिली को लग रहा था, वो कुछ और हैं जो एक मिस्टीरियस नेगेटिव पावर से जिंदा हुए हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और डेविड फ्लोरा और कियान को ईवा से मिलने ले जाता है और इधर ईवा का भी वही हाल था, ना ही वो किसी से कुछ बोलती थी और ना ही कुछ मूवमेंट्स करती थी, बस एक जगह बैठ के देखती रहती थी। डेविड ईवा से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए कियान ईवा को उसका फेवरेट रैबिट दिखाता है, जिसे देखकर ईवा मुश्किल से अपना हाथ आगे बढ़ाती है क्योंकि उसे भी वो रैबिट पसंद था। तभी ईवा उस रैबिट को ज़ोर से दबाने लगती है और डेविड उस रैबिट को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रहा था और ईवा इतना ज़ोर लगा देती है कि उस रैबिट का पेट फट जाता है और वो रैबिट मर जाता है। और ये देखकर ईवा की फैमिली शॉक हो जाती है और अब वो समझ रहे थे कि वो ईवा नहीं कोई और है। इधर ऐना को जंगल से कुछ आवाज़ आती है और विंडो से उसे कोई आता हुआ दिखता है और वो एक डेड पर्सन था जो उनके घर के पास आ रहा था, जिसे देखकर ऐना तुरंत सारी विंडोज़ को बंद कर लेती है और वो डेड पर्सन असल में उन्हें मारने ही आ रहा था। ये पर्सन भी वैसे ही जिंदा हुआ होगा जैसे बाकी सब हुए थे। ऐना इलियास को उठा लेती है और मैलर जस्ट घर आया था और वो उस डेड पर्सन को मारने चला जाता है। उस डेड पर्सन में काफ़ी ताकत थी जैसे ईवा पर थी और वो डेड पर्सन मैलर को मार देता है, लेकिन समय रहते ऐना वहाँ से बोट में बैठकर निकल जाती है और इलियास को अपने साथ ले जाती है। इधर हम देखते हैं कि फाइनली अब उस बूढ़ी लेडी को उसकी सिस्टर ने मार दिया है, क्योंकि वो अब उनके अपने नहीं थे, कोई और थे, आप समझ ही रहे होंगे। दूसरी तरफ कियान अपने रैबिट को दफना देता है और इधर ऐना भी समझ गई थी कि इलियास अब उसका बेटा नहीं है, कोई और है, क्योंकि वो उस डेड पर्सन को देखकर समझ गई थी कि ये बस लोगों को मारेंगे। लेकिन ऐना इलियास से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसे शांति से नदी में डुबा देती है, काइंड ऑफ अंतिम संस्कार कर देती है और ऐना इलियास को कहती है कि वो उससे फिर मिलेगी और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। आई नो स्टोरी बहुत लंबी नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। असल में वहाँ कुछ ऐसे नेगेटिव पावर आई थी जिससे रिसेंट में जो मरे थे वो जिंदा हो गए थे और वो पावर एक इविलिश पावर थी, क्योंकि हम देख रहे थे कि ना तो वो कुछ बोल रहे थे ना कुछ कर रहे थे, हाँ, लेकिन किसी को मारे बगैर नहीं छोड़ रहे थे। जैसे ईवा ने उस रैबिट को मार दिया और उस लेडी ने अपनी सिस्टर को और उस डेड पर्सन ने मैलर को, आगे इलियास भी शायद ऐसा ही करता। इस फिल्म में एक दुख को दिखाया जाता है जो कि किसी के चले जाने से होता है और कैसे दिल उस पर्सन से मिलने को होता है जो कि डेड हो चुके हैं, और जब वो लौट आते हैं तो उनके प्रति प्यार भी दिखाया गया है। फिल्म बहुत ही साइलेंट है, मतलब ज़्यादा डायलॉग नहीं है और ये फिल्म आप देख सकते हो, अच्छी हॉरर है। बाकी आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।